अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में समझाया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट मैट्रिसेस, रो, कॉलम और नल मैट्रिसेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिट मैट्रिसेस के बारे में। यूनिट मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसके डायगोनल में 1 हो, जिसके जो डायगोनल के जो मेंबर हैं वो 1 हो और बाकी हर जगह पे 0। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये है 1 2 3 4। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके डायगोनल जो मेंबर हैं या डायगोनल क्या होते हैं। ये जो इसके ये वाले दो मेंबर हैं या जो दो पार्टिसिपेंट हैं या आप कुछ भी कह लें, इन्हें हम डायगोनल मेंबर कहते हैं। अब डायगोनल को जब हम देखेंगे, अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, अगर हम एक और मैट्रिक्स देखें जिसका ऑर्डर हो 3x3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 1 5 और 9 ये जो सारे इस टाइप पड़े होंगे, सारे इस लाइन में, इन्हें हम डायगोनल कहते हैं, डायगोनल मेंबर्स या डायगोनल पार्टिसिपेंट्स। अब हमने देखना है कि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं। इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये जहाँ भी होंगे हम इन्हें आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ इक्वल टू, इसमें इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल होंगे 1 और डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी मेंबर हैं वो लाजमी 0 होने चाहिए। जैसे ये है, ये अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें इसके जो डायगोनल हैं ये और ये जो डायगोनल हैं, इन दोनों की वैल्यू 1 है और इसके अलावा बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सारे 0 हैं। एक और एग्जांपल देखें, ये है 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर है इसका। एक और 3x3 ऑर्डर का देखते हैं, उसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब इसमें देखें कि इसके ये बन रहे हैं डायगोनल, डायगोनल तीनों की वैल्यू है 1 1 1 और इस डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी मेंबर हैं ये हैं 0। इन्हें हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिस, यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिसेस, जिसमें डायगोनल की वैल्यूज़ 1 हो और बाकी इसके जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 हो। अब इसके अलावा दूसरा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें जस्ट 1 रो। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 5 6। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज काउंट करेंगे, नंबर ऑफ़ रो 1 है, इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज एक और मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ़ रोज कितनी है? 1 एंड 2। इसका मतलब ये हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है। रो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रो 1 हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, b इज इक्वल टू 6 7 8। अब क्या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं? इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करेंगे, नंबर ऑफ़ रो इसमें एक ही है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये रो मैट्रिक्स में था कि इसमें जस्ट 1 ही रो होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में इसी तरह है कि इसमें जस्ट 1 कॉलम होना चाहिए। लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 5 6। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम्स जस्ट 1 है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लें, b इज इक्वल टू 6 7 8 9। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की
जस्ट एक ही शर्त है कि वो उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 1 होने चाहिए। इसके आगे है नल मैट्रिक्स। जैसे नाम से अंदाज़ा हो रहा है, नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे मेंबर ज़ीरो। इसका आर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x3, 1x1, कुछ भी हो, लेकिन उसके सारे मेंबर ज़ीरो। जैसे ये भी नल है, ये भी नल है। अगर एक और एग्जांपल लें, 0 0 0 और यहाँ पे आ गया 1। अब इसमें सारे मेंबर तो ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे एक 1 आ गया है, तो इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है। बाकी ये दोनों नल मैट्रिक्स हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में मैट्रिसेस गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिसेस गिवन है A B C D E और F। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि शायद एक से ज़्यादा में मिल जाए। यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसके डायगोनल पे 1 हो और बाकी वैल्यूज़ 0। अब यहाँ देखें तो इसकी सारी वैल्यू 0 हैं, ये यूनिट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 3 4 हैं। इसका है कि डायगोनल पे 1 हो, बाकी सारी वैल्यू 0। अब यहाँ अगर डी पे हम आए, डी पे देखें कि डायगोनल इसके ये बन रहे हैं, डायगोनल पे कौन सी वैल्यूज़ हैं 1 और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो हैं 0। तो इसका मतलब डी हमारा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। अब डी के अलावा देखते हैं कि क्या कोई और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं। ई देखें, ई में अगर इसका डायगोनल 1x1 हो, मतलब 2x2 आर्डर है, और उसमें जो डायगोनल हैं सेम इस तरह 1 और 1 होते, बाकी मेंबर 0 होते, तो ये आइडेंटिटी होता। यहाँ देखें ये भी नहीं है। अब मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जस्ट यही एक ही था। अब इसके अलावा हमने देखना है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिसमें जस्ट 1 रो हो। इसमें 2 रोज़ हैं, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। इसमें 1 रो है जस्ट, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। बाकी इसमें अगर आप देखें, इसमें तो 1 2 3 रोज़ हैं, इसमें 1 2 रोज़ हैं। इसमें आप देखें तो 1 रो है, जस्ट 1 रो है, तो इसका मतलब ये हमारा रो मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें इसमें 1 2 3 रोज़ हैं, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आगे है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो। इसमें अगर हम देखें 1 2 कॉलम्स हैं, इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे इसमें 1 कॉलम है, तो इसका मतलब कि सी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जस्ट 1 कॉलम है। यहाँ पे देखें 1 2 कॉलम है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स नहीं हुआ। इसमें अगर हम देखें तो जस्ट 1 कॉलम है, ये हमारा रो मैट्रिक्स तो था ही, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसमें अगर हम देखें 5 6 7 जस्ट 1 कॉलम है, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है कि नल मैट्रिक्स इसमें कौन से हैं। नल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे जिसमें सारी वैल्यूज़ नल हों। इसमें सारी वैल्यूज़ नल हैं, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 1 1 है, अगर ये सारी वैल्यू 0 होती तो ये हमारा नल मैट्रिक्स होता। यहाँ पे इसमें जस्ट एक ही वैल्यू है और वो भी 0, यानी नल है, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स भी है। इसमें देखें तो ये हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका आर्डर 2x2 हो, 4x4 हो, 8x8 हो, या इस तरह का। जैसे अब लेट्स सपोज हमारे पास ए है 1 2 3 4। अब देखें इसका आर्डर हम देखें 1 रो 1, और ये सेकंड रो, ये 1 कॉलम, ये सेकंड कॉलम, मतलब 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। 2x2 आर्डर के जितने भी मैट्रिक्स होंगे
उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे एक और देखते हैं, 3 बाई 3 मैट्रिक्स होगा तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब कि ये जो हमारे पास शेप है इसे स्क्वायर बनना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें तो इसकी ये साइड, ये और ये, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड जिसकी भी इक्वल हो वो स्क्वायर होता है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 2 बाई 2 ऑर्डर है स्क्वायर होगा, 3 बाई 3 पे स्क्वायर होगा, 4 बाई 4 पे स्क्वायर होगा, 5 बाई 5 भी स्क्वायर होगा। इसी तरह 6 बाई 6, 7 बाई 7, इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होंगे वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अब इसके बाद इसका सेकंड हमने जो फाइंड करना है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अगर ऑर्डर सेम हो मतलब जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो वो होते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से होंगे? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो। जैसे 2 रोज़ हो और 3 कॉलम्स हो, मतलब जिनका ऑर्डर 2 बाई 3 हो, जिसमें 1 रो और 2 कॉलम्स हो, या कुछ भी ऐसा ऑर्डर होना चाहिए कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम ना हो। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें 1 2, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होगी 2 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने 3। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने देखने हैं कि रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो हो। उसके अलावा नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें डायगोनल 1 1 हो और उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हों। उससे आगे है नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस का भी हमें पता है कि नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसकी सारी वैल्यूज़ नल हो, 0 हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, वो है -8 2 7 12 0 4। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1 2 2 रोज़ बाय कॉलम्स काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। इसका ऑर्डर है 2 बाई 3। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि जिनका ऑर्डर सेम हो। तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। इसके बाद है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो था कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, इक्वल ना हो। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक तो हमारा हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने आगे देखना है रो मैट्रिक्स। क्या ये रो मैट्रिक्स है? अगर इसमें जस्ट 1 रो होती तो ये रो मैट्रिक्स होता। तो इसमें 2 रोज़ हैं, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद हमने देखना है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें अगर एक कॉलम होता तो ये कॉलम मैट्रिक्स होता। इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। इसके आगे अब हम देखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या था? आइडेंटिटी में था कि अगर हमारे पास जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स पड़े हैं या जो मेंबर्स हैं इस मैट्रिक्स के, अगर वो 1 होते और उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज 0 होती तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। तो यहाँ पे इसके एक तो सारी वैल्यू 0 नहीं है, उसके अलावा 1 1 भी नहीं है डायगोनल पे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब इसके जो लास्ट देखने हैं हमने वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स अगर इसकी सारी वैल्यू 0 होती तो ये नल मैट्रिक्स होता, तो इसमें सारी वैल्यू 0 नहीं है तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
इसी का एक और पार्ट देखते हैं। 5 देख लेते हैं। 5 में है 1 2 3 4 5 6। अब 5 में इसका आर्डर है 1 2 3 3/2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है। अब सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर तुम्हारे पास कंफर्म हो गया। अब देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर में हमारे पास होता है कि आर्डर सेम हो। आर्डर सेम हो मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या ये रो मैट्रिक्स है। नहीं, इसमें एक से ज़्यादा रोज़ हैं, तो ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। आइडेंटिटी में होता है कि डायगोनल 1 हो बाकी 0 हो। इसमें ना डायगोनल 1 है ना बाकी 0 हैं, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। इसके लास्ट में अब हमने देखने क्या ये नल है। नहीं, इसमें अगर सारी वैल्यू 0 होती तो ये नल मैट्रिक्स होता। इसमें सारी वैल्यू 0 नहीं है, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, अब हम एक और पार्ट देखते हैं इसका। 7 पार्ट 7 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है 1 0 0। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका आर्डर क्या है। इसका आर्डर है 1 2 3 रोज़ और 1 कॉलम। आर्डर इसका है 3/1, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कंफर्म हो गया। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की जस्ट एक ही जो चीज़ हमने देखनी होती है वो है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो। अब उसके बाद हमने देखना है कि रो मैट्रिक्स, अगर इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जस्ट 1 होती तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होता, लेकिन इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 से ज़्यादा है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें चूँकि हम देख रहे हैं कि इसमें जस्ट 1 कॉलम है, और हमें पता है कि अगर 1 कॉलम हो, जस्ट 1 कॉलम हो, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। आगे हमने देखना है कि आइडेंटिटी में है कि डायगोनल सारे हों 1 और बाकी 0 हों, तो इसमें इसका जो आर्डर है वही आइडेंटिटी को नहीं कर रहा, तो आइडेंटिटी भी नहीं है। इसके अलावा अब हमने देखना है कि लास्ट में हमारे पास है नल। नल में क्या होता है कि सारी वैल्यू 0 हो, तो इसमें ये दो तो 0 हैं, लेकिन ये वाला 1 है। इसमें एक वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, तो इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर और कॉलम मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल इसकी है 9th एग्जांपल, 9th क्वेश्चन। 0 0 0 0 और 0 0। इसका आर्डर क्या है 1 2 3, मतलब 3 रोज़ और कॉलम्स कितने 1 2 3/2। अब हमने सबसे पहले रेक्टेंगुलर का चेक करना है, तो ये रेक्टेंगुलर तो है क्योंकि इसका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है। अब उसके बाद हमने देखना है कि स्क्वायर, तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है, तो मतलब स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जब सेम हो तो वो हमारा स्क्वायर होता है। अब हम थर्ड पे देखेंगे कि क्या ये रो मैट्रिक्स है। नहीं, ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 से ज़्यादा है। अगर जस्ट 1 रो होती तो ये होता हमारा रो मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमने इसकी एक और कंडीशन, एक और जो है कॉलम मैट्रिक्स हमने चेक करना है। अगर इसमें जस्ट 1 कॉलम होता तो ये होता कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें चूँकि एक से ज़्यादा कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। अब इसके बाद है आइडेंटिटी की हमारे पास ये है कि इसके डायगोनल जो वैल्यूज़ हैं वो 1 हो
और बाकी ज़ीरो, तो इसमें 1 नहीं है डायगोनल वैल्यू, तो ये हमारा आइडेंटिटी भी नहीं है। अब लास्ट पे है नल मैट्रिक्स। तो क्या ये नल मैट्रिक्स है? हाँ जी, ये नल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो नल हैं। तो ये था इस एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चंस के बारे में बताया। तो इसका पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।